बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत अदर स्टेट के ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में 90 अंक से कम और एसटीटी में 75 अंक से कम था और आप लोग का पोस्टिंग कैमूर यानी भभुआ जिले में हुआ था, तो ऑलरेडी आप लोगों से पहले जो है स्पष्टीकरण मांग लिया गया था, लेकिन आप लोग का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 14 जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर नियुक्ति जो है वो रद्द किए गए हैं, यानी आपको यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर कार्यालय आदेश में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका शाहीन वाला कोर्ट केस में मैटर था उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि शाहीन बनाम यहाँ पर राज्य सरकार में जो पारित आदेश है तो उस आदेश के आलोक में यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसी आदेश का यहाँ पर अनुपालन किया गया है और यहाँ पर अनुपालन करते हुए यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो आपकी सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए जाते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से 15 मई 2024 को क्या आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। तो देखिए ये आपका इसमें आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को वही आदेश जारी किया गया था जिसमें आपका बोला गया था कि जो आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा वो यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको यहाँ पर मिलेगा, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका शाहीन वाला मैटर है तो शाहीन वाला जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर आपका मामला था, तो सीटेट वाले मामले में भी इसी में आपका बोला गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में जो आपका 5% का छूट है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे, यानी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर आपके अनिवार्य हैं। तो वही ये आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो नाम दिया गया है और यहाँ पर जो आपके कारण है वो यहाँ पर आपकी परीक्षा किए गए थे, यानी आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन आपका जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपका असंतोषजनक था, यानी संतोषजनक नहीं पाया गया और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो तत्काल प्रभाव से जो आपका सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं पर भी आपका सीटेट या फिर एसटीटी नहीं दिया है, तो फिर आप बोलेंगे कि हो सकता है कि इनका कोई और मैटर होगा इसलिए इनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ पर इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका 15 मई 2024 का आदेश है जो कि यहाँ पर आपके ज्ञापन संख्या दिए गए हैं उस आदेश का अनुपालन किया गया है, इसका मतलब यह है कि इस आदेश में इसी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। हालांकि ये जो आपका शाहीन वाला मैटर था वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सीटेट का मैटर था, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया गया कि वो लोग यहाँ पर इसको काउंट कर लिए कि जो आपका सीटेट है वो यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा है और यहाँ पर जो आपका एसटीटी है वो भी यहाँ पर आपकी पात्रता परीक्षा है। तो सीटेट वाले मैटर पे ये जो आपके मतलब इस तरीके से जो आपका हटाने का प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके एसटीटी में भी जोड़कर इस तरीके से आपका हटाया जा रहा है, क्योंकि आपने सहरसा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कल आपने देखा था आदेश, तो उसमें यहाँ पर एसटीटी मैटर पे भी एक जो फीमेल कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट जो है किया गया, यानी उनको यहाँ पर जो जॉब है उसे मतलब जॉब से आपके हटाए जो है गए थे। और बस यही आपका कार्यालय आदेश है। इसमें हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले लेटर में आपने देखा होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से सहरसा का, औरंगाबाद में जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा है उनके तरफ से, लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और उसके साथ ही जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं दोनों के हस्ताक्षर से यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर अगले वाले दूसरा वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि नेहा अंसारी इनका नाम है और इनका भी जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपके संतोषजनक नहीं थे। यहाँ पर भी उनका भी बिल्कुल सेम मैटर है, शाहीन वाला मैटर, और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आदेश है उसी आदेश का अनुपालन करते हुए यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका कार्यालय आदेश है बिल्कुल आपका सेम है, बस यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका नाम क्या है वो यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं और उनका यहाँ पर कौन सा प्रखंड और कौन सा विद्यालय है बस वो यहाँ पर आपका मतलब एडिट आप यहाँ पर समझ सकते हैं या फिर मेंशन है वो यहाँ पर आपका किया गया। बाकी सभी लेटर में आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल डिट्टो आपका जिस तरीके से सभी लेटर में आपके सेम बराबर उसी तरीके से जो है वो लिखे गए हैं। कई जगह ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपके प्रतिलिपि किए गए जिसमें सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनके पास, फिर उसके बाद जो विद्यालय के एचएम होंगे उनके पास, फिर उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फिर उसके बाद जो आपका कोषागार विभाग है, क्योंकि आपका वेतन भी तो रोकना होगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नौकरी से हटा भी दिया गया और आपका वेतन भी जो है वो जा रहा है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर उसके बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था तो उनको भी तो यहाँ पर पता चलना चाहिए कि हमारा जो आदेश था उस आदेश का यहाँ पर क्या अनुपालन आपके किए गए। तो इतने जगह आपका जो लेटर है वो यहाँ पर आपके प्रतिलिपि किए गए हैं। तो सब में देखेंगे आप इस लेटर को जो है वो देख लीजिएगा। इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या अब यहाँ पर आपका इस मैटर पे क्या होगा, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी वंदना मौर्य यहाँ पर नाम दिया गया है और बिल्कुल इनका सेम मौर्य है, मतलब सेम मैटर है। तत्काल इनका यहाँ पर जो सेवा है, सेवा से इनको यहाँ पर जो है मतलब इनका जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए गए हैं। और इनका भी वही मैटर है, रीता यादव आप यहाँ पर नाम जो है वो देख सकते हैं, स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था इसलिए यहाँ पर इनको नौकरी से जो है वो हटा दिया गया है। अगला वाला भी देखेंगे, प्रिया वर्मा यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया है और इनका भी बिल्कुल सेम आपका मैटर था, इनको यहाँ पर नौकरी से आपके जो है हटा दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे शीतल यादव यहाँ पर आपके नाम जो है वो दिए गए हैं। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर जस्ट नीचे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सोनम यादव नाम जो है वो दिया गया है। बस इतना ही आपका लेटर था। इस लेटर में यहाँ पर टोटल जो है वो 14 फीमेल कैंडिडेट हैं और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बस जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था बस उसी आदेश के बारे में आपका मेंशन किया गया है। इसमें ये आपका नहीं बताया गया कि कितने लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में थे, कितने लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में थे और कितने लोगों को इस 14 में से कितने लोगों को सीटेट वाले मैटर पर हटाया गया है और कितने लोगों को यहाँ पर एसटीटी वाले मैटर पर हटाया गया है। ऐसा आपका मेंशन नहीं किया गया, बस यहाँ पर 14 लोग को हटाया गया है। तो आपके जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था तो उसी आदेश से आप यहाँ पर मानेंगे कि इन लोग का जो मैटर होगा वो यहाँ पर सीटेट और एसटीटी को लेकर मैटर होगा। हालांकि स्पष्टीकरण वाला आप यदि लेटर देखेंगे तो उसमें आपका पता चल जाएगा कि क्या आपका मैटर था, सीटेट का मैटर था या फिर एसटीटी का आपका मैटर था। तो ये देखिए, ये आपका जो आपका तीसरा जिला है जो कि इस जिले की तरफ से ऑफिशियल इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी करके आपको यहाँ पर सेवा से जो आपका जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त किए गए हैं। पहला वाला आपका जिला औरंगाबाद था, फिर उसके बाद कल आपने देखा था सहरसा और फिर तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो कैमूर यानी कि जो आपका भभुआ जिला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नौकरी से जो है हटाए गए हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे औरंगाबाद वाले में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे उनकी तरफ से सबसे पहले टीआरई 2 के लोगों को हटाया गया। फिर उसके बाद आपने देखा था कि जो टीआरई फर्स्ट के लोग थे उनको यहाँ पर जो है हटाया गया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1.5 से 2 महीने का जो आपका समय है बीच में उसी तरीके से आपका जो है वो रह गया। तो सबको ऐसा लग रहा था कि जिनका अलग ज़िले में पोस्टिंग था तो उनको लग रहा था कि अब यहाँ पर आपके जो है वो नहीं हटाए जाएंगे। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं था। कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस मैटर पे कोर्ट केस का जो है इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब यहाँ पर औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से इस तरीके से जॉब से टर्मिनेट किए गए तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट थे जिनका औरंगाबाद में पोस्टिंग था, जिनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया, तो वो लोग कार्यालय में गई। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्यालय में गई या फिर नहीं गई, वहाँ पर क्या किस तरीके से बात हुआ, जब आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से यहाँ पर शेयर किया जाता है तब आपको जो है पता चलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। भले जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो या फिर ट्विटर अकाउंट हो, या फिर बिहार में आपको मतलब कई जगह बहुत सारे आपको यूट्यूब टीचर वगैरह देखने को मिलेंगे या फिर यूट्यूबर वगैरह देखने को मिलेंगे, या फिर जो आपका न्यूज़पेपर हो या फिर जो भी वहाँ का मीडिया मंच हो, किसी के तरफ से भी इस मैटर के बारे में आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए। तो जब यहाँ पर उनको हटाया गया तो वो लोग अपना कोर्ट वगैरह में याचिका जो है वो दाखिल की। तो फिर अन्य जिले की तरफ से क्या है कि इस मैटर पे आपके इंतजार जो है किए जा रहे थे और अन्य जिले में ये भी था कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जमा करा जाएगा, फिर उसके बाद जांच होगा, फिर आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपके समय जो है वो लगेंगे। और यहाँ पर मेन जो था वो आपके कोर्ट केस को लेकर था। हो सकता था कि उनकी तरफ से ऐसा मतलब इंतजार किया जा रहा हो कि हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कोई इस तरीके का आपका डिसीजन आ जाए कि नहीं, इनको यहाँ पर नौकरी से ना हटाया जाए, तो फिर यहाँ पर हटा देंगे, फिर उसके बाद नौकरी में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा किरकिरा होगा। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर कोर्ट का इंतजार जो है कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपका कोर्ट केस का इंतजार है आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है हो गया। शाहीन वाला जो आपका केस था, जिसके केस के बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर नौकरी मिलने के बाद करने के बाद आपको यहाँ पर घर जो है भेजा जा रहा है। तो शाहीन वाला मैटर तो स्टार्टिंग में पता नहीं चला, बाद में यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाने लगा, तो फिर बीच में थोड़ा सा यहाँ पर आपका मैटर आया, फिर बीच में यहाँ पर आपका मामला शांत हो गया, तो सभी लोग यहाँ पर भूल जो है गए थे। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो कोर्ट वाले में काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगा। शायद बीच में किसी का सुनवाई भी हुआ था, तो कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दे दिए गए कि जो आपके शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग क्या करे कि हलफनामा जो है वो सबमिट करे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी बीच में इस तरीके का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर जारी करके आप लोग का जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में अन्य जिले की तरफ से जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है उस जिले में भी यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दिए जाएँ। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी 1-2 का मैटर होता, किसी एकाध जिले का मैटर होता, तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपके रोक जो है वो लगा दिए जाते, क्योंकि 1-2 लोग का मैटर था तो उतना मैटर आपके हाईलाइट भी जो है वो नहीं होते। लेकिन इस मैटर पर देखेंगे कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आपका आदेश है तो उतना ज़्यादा समय तक इंतजार भी जो है वो नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कोर्ट केस का जो आपका समय है ये आपका इतना ज़्यादा लंबा खींचा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अन्य जिले की तरफ से भी यहाँ पर क्या हो रहा है
कि आपको यहाँ पर नौकरी से जो है वो हटाया जा रहा है। और कोई उस तरीके का आपका माहौल भी नहीं है, जैसे आप कोई अन्य केस वगैरह को लेकर देखेंगे तो 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, लेकिन उस तरीके का माहौल बना देते हैं कि इसमें आपका लगता है कि कोर्ट की तरफ से कोई उस तरीके का बड़ा डिसीजन करवा देंगे या फिर क्या होगा कि बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन वगैरह जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस मैटर पर देखेंगे तो कोई मतलब बिल्कुल माहौल ही नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं पर भी आप व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह होगा या फिर कहीं आप चैट वगैरह होगा या फिर कोई उस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कोई न कोई अपने तरफ से बात वगैरह करता होगा, बस बात तक ही जो है वो सीमित था। इसलिए यहाँ पर कोई इस तरीके का माहौल नहीं बना, ना ही कि किसी अन्य की तरफ से आपके इस मैटर को हाईलाइट किया गया और ना ही बीपीएससी की तरफ से जो आपका आरटीआई वगैरह का रिप्लाई दिया गया था। और जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं तो उनकी तरफ से एसटीटी को लेकर जो आपके आरटीआई की तरफ से मतलब आरटीआई का जवाब दिया गया था, वो भी कोई उस तरीके का माहौल नहीं बनाया। और इन सभी चीज़ों में देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे वो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से नगड़ आप यहाँ पर मान सकते हैं, या फिर उनका जो प्रभाव था वो यहाँ पर बिल्कुल शून्य था। और इन सभी रीजन से मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपकी नौकरी है वो यहाँ पर आपके इन जिलों की तरफ से तो आपकी चली गई, बाकी अन्य जिले की तरफ से भी यहाँ पर संभावित है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद सभी लोगों की यहाँ पर जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपके जो है वो चली जाएगी। बाकी अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट आपके पास रास्ता है, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। औरंगाबाद में जिन लोगों का भी पोस्टिंग था, जिनको नौकरी से हटाया गया था, वो लोग यहाँ पर बहुत अपने स्तर से जो है कोशिश की, लेकिन उन लोगों का जो सपोर्ट को लेकर था या फिर मतलब कोई इस तरीके का आपका बात रखने को लेकर हो या फिर सहयोग को लेकर है, तो कोई जिनका अलग जिले में पोस्टिंग था तो कोई उनकी तरफ से कोई आपके विशेष तौर पर नहीं किए गए। बहुत सारे लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन देखेंगे संख्या को लेकर यदि सभी जिले की तरफ से एक ही बार यहाँ पर हटा दिया जाए तो ये आपका संख्या कम से कम 4-5 हज़ार या फिर मतलब 4-5 हज़ार से तो कम यहाँ पर आपका नहीं होगा। लेकिन सपोर्ट को लेकर आप यहाँ पर बात करें तो मतलब 500 भी लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, नहीं तो 500 लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होकर जो आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर यदि चले जाएँ तब तो फिर ये आपका मामला मतलब क्लियर ही हो जाएगा ना, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से आपकी आरटीआई के जवाब में भी बोला गया है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए आपके 55% यानी 82 अंक यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग तो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसी को देखकर आपने फॉर्म सबमिट किया होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या है क्या नहीं है वो तो यहाँ पर आपका बाद का मैटर है। आप जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो किसके तरफ से आपके फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं और उस फॉर्म के लिए क्या आपका नोटिफिकेशन है, सब कोई नोटिफिकेशन को पढ़ेगा। नोटिफिकेशन को सबने पढ़ा और सबने अपना फॉर्म भरा, और जब यहाँ पर इस तरीके से आपका मैटर हुआ तो जिनके तरफ से आपके फॉर्म सबमिट कराए गए थे उनसे भी आप लोगों ने आरटीआई लगाया और फिर उनके तरफ से आरटीआई के जवाब में भी बिल्कुल आपके दिए गए कि नहीं बिल्कुल आप यहाँ पर जो है आप लोग सही हैं। यहाँ पर क्या है कि आप लोग का सीटेट में पास होने के लिए 82 अंक यहाँ पर आपका होना चाहिए। एसटीटी वाले मैटर पे भी आपका वहीं था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे आरटीआई जो है वो लगाए गए, तो उनकी तरफ से आपके जवाब दिए गए कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको एसटीटी में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। आप मेरा जो एसटीटी का नोटिफिकेशन है उसे आप देख लीजिए, जितना आपके नंबर उसमें दिए गए हैं उतना ही यहाँ पर पासिंग मार्क्स है। तो आप उसमें देखेंगे तो जो आपके पासिंग मार्क्स हैं आपके जो 40% हैं वो यहाँ पर आपके जो फीमेल है उनको लेकर दिया गया है। और फिर उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी में कोई उस तरीके का ज़्यादा दुविधा भी नहीं है, क्योंकि सीटेट वाला मैटर आपका अलग है, लेकिन एसटीटी वाला तो बिल्कुल आपका जो बिहार शिक्षा विभाग है उनका ही है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपकी एसटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। यदि उनकी तरफ से आपके एसटीटी में नंबर दिए जाते, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा जाता, तो हो सकता था कि मामला फंसता और उसी में आपको उलझाकर आपको नौकरी से जो है हटा देते। लेकिन एसटीटी का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका बाकायदा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा है। उसके बाद भी आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट आपके जो है किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोर्ट का जो सरल होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। बाकी अन्य जिले के में जिनका पोस्टिंग होगा उनको लगता है कि नहीं बस 3 ही जिले की तरफ से आपका हटाया जाएगा, अन्य जिले की तरफ से आपका नहीं हटाया जाएगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आगे आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ पर सबको जो है जॉब से आपके टर्मिनेट जो है किए जाएंगे, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जो आपके उप शिक्षा निदेशक हैं उनका आदेश है। और वो लोग भी आदेश दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो आदेश है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश है, उसी आदेश के आलोक में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जब आदेश जारी कर दिया गया तो हम उस आदेश का अनुपालन करेंगे। और जो भी यहाँ पर सीटेट में अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है जिनका 90 नंबर से कम और एसटीटी में 75 नंबर से कम है, तो आप लोग यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगा उसे हम यहाँ पर समाप्त जो है करेंगे। तो अब आपको मतलब क्या करना है, आपके पास जो है वो रास्ता है, क्योंकि नौकरी तो आपकी ही है और जो कुछ भी करना होगा वो यहाँ पर आप लोगों को ही जो है वो करना होगा, क्योंकि पहले ये सभी चीज़ आपका मतलब स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाता तो इतना आपका ज़्यादा लफड़ा नहीं होता। और टीआरई फर्स्ट में जो भी हैं उनकी नौकरी को
लेकर देखेंगे तो लगभग आपका साल तो कम से कम आने वाला है। 7-8 महीने आप लोग की नौकरी को लेकर हो गया और फिर 7-8 महीने नौकरी करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर नौकरी से हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर आपको नौकरी से हटा जो है वो दिया गया है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका 14 लोगों को हटाया गया है, तो ये जो आपका PDF होगा हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।